पशुओं के चारे के लिए इस्तेमाल होने वाली जई की फसल की दो नई किस्में, जी हां, HFO 707 और HFO 806 हिसार की हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने इजाद की है। जेई की दोनों किस्में कौन कौन से राज्यों में लगाई जा सकती हैं और कब तक इन दोनों नई किस्मों का बीज किसानों को उपलब्ध हो पाएगा, इसी को लेकर हिसार की हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर BR कंबोज से खास बातचीत की हमारे सहयोगी डॉक्टर महेश कुमार ने। पशुओं के चारे के रूप में बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है जई की फसल। जई की दो नई किस्में हिसार की हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों की तरफ से विकसित की गई हैं और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हिसार के हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर BR कंबोज इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। प्रोफेसर साहब, जई की दो नई किस्में विकसित वैज्ञानिकों की तरफ से की गई है, HFO 707 और HFO 806। इन दोनों किस्मों की क्या है खासियत और किस तरीके से ये किसानों के लिए वरदान साबित हो सकती है? चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार के द्वारा जई की दो नई किस्में हरियाणा फोडर ओट 707 और हरियाणा फोडर ओट 806 विकसित की गई हैं। इन किस्मों के अंदर जो प्रोटीन की मात्रा है और जो पाचनशीलता है वो अधिक है, इसीलिए इनका महत्व है। और ये किस्में न केवल हरियाणा में बल्कि इनको विभिन्न जोन्स के लिए विकसित किया गया है ताकि न केवल हरियाणा के किसान बल्कि पूरे भारतवर्ष में भी जोन के हिसाब से इन किस्मों को उगाया जा सकता है। अतः ये महत्वपूर्ण भी हैं। और यदि मैं बात करूं इन किस्मों की, तो जो HFO 707 नामक किस्म है वो उत्तर पश्चिमी जोन के लिए विकसित की गई है, जिसमें हरियाणा, पंजाब, राजस्थान व उत्तराखंड राज्य आते हैं। और इसकी जो हरे चारे की पैदावार है वो 696 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जबकि 135 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से इससे सूखा चारा भी लिया जा सकता है। न केवल चारे की हम बात कर सकते हैं बल्कि इससे बीज की जो पैदावार है वो भी बहुत अच्छी है। 23.8 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से हम बीज भी प्राप्त कर सकते हैं। और यदि मैं क्रूड प्रोटीन की बात करें, वो भी 19.4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से हम क्रूड प्रोटीन को इससे प्राप्त कर सकते हैं। इसकी हरे चारे की दो कटाई ली जा सकती हैं। और एक और खासियत इस किस्म की है वो है कि जो हेलमिंथोस्पोरियम लीफ स्पॉट बीमारी है उसके प्रति भी यह मध्यम प्रतिरोधी है। यदि मैं बात करूं HFO 806 किस्म की, ये दक्षिणी जोन के लिए और पर्वतीय जोन के लिए विकसित की गई है। दक्षिणी जोन में हमारे जो राज्य आते हैं उनमें तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। और यदि मैं पर्वतीय जोन की बात करूं तो उसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू व कश्मीर आते हैं। दक्षिणी जोन में यदि मैं इसके हरे चारे की पैदावार वो 376.4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से प्राप्त की जाती है, वहीं बीज की जो पैदावार है वो 9.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। इसमें क्रूड प्रोटीन जो है इस जोन के अंदर 5.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की पैदावार होती है। पर्वतीय जोन में हरे चारे की पैदावार 295.6 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। बीज की जो पैदावार है वो 9.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है तथा क्रूड प्रोटीन जो है 7.1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से प्राप्त किया जा सकता है। और इस किस्म की भी ये खास बात है कि जो पाउडरी मिल्ड्यू नामक बीमारी आती है उसके प्रति यह मध्यम प्रतिरोधी है। अतः आप इन किस्मों के आजाद होने के बाद ये लगा सकते हैं कि इसका फायदा न केवल हरियाणा के किसानों के है बल्कि पूरे भारतवर्ष के किसानों को इससे फायदा होगा। बिल्कुल, देश के अधिकतर हिस्सों में इन दोनों किस्मों की बुआई की जा सकती है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल फिर वही सामने आएगा कि दो नई किस्में वैज्ञानिकों ने विकसित की हैं, तो इनका बीज किस तरीके से देश भर के किसानों को हासिल हो पाएगा। इसके लिए हमने बहुत अच्छी व्यवस्था की है कि जो हमारी बीज बनाने वाली संस्थाएं हैं, चाहे HSDC है चाहे NSC है, उनको हम ब्रीडर बीज विश्वविद्यालय से देते हैं और इस बीज को हम
जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनके माध्यम से भी हमने समझौता किया है, ताकि वो ब्रीडर बीज हमसे प्राप्त करके इसकी पैदावार बीज पैदा करते हुए पूरे भारतवर्ष के किसानों को जो जोन के लिए सिफारिश की गई है वहां पे इनका बीज दिया जा सके। कब तक ये बीज किसानों के हाथों तक पहुंच पाएगा, क्या कुछ तैयारी की गई? बस अभी इनको एजाद कर दिया गया है और सिफारिश होने के बाद बीज बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अतः अगले वर्ष जो है हम इन किस्मों का बीज, जो ब्रीडर बीज है, वो बीज बनाने वाली संस्थाओं को दे देंगे और उसके उपरांत वो बीज किसानों तक पहुंच जाएगा। चलिए, जई की 2 नई किस्में, बेहतरीन किस्में वैज्ञानिकों की तरफ से विकसित की गई हैं। HFO 707 और HFO 806 दोनों किस्में बेहतरीन मानी गई हैं और अगले साल किसानों के हाथों तक इन दोनों किस्मों का बीज पहुंच जाएगा और बेहद क्रांतिकारी ये परिवर्तन माना जा रहा है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, हिसार।